अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टेंस लॉफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आज का जो क्वेश्चन है फीडिंग से रिलेटेड है और दो दोस्तों ने कमेंट किया था, एक जमशेद असगर साहब और अहमद शाह साहब ने। तो जमशेद साहब के पास बर्ड हैं, मुख्तलिफ उम्र के पट्ठे हैं, 5 से 7 कली, कुछ 9 कली के भी हैं। तो पूछना चाह रहे हैं कि मोल्टिंग सीजन भी और फ्लाइंग भी करवा रहे हैं तो क्या इन्हें दें डाइट। इस तरह अहमद ने पूछा है कि ट्रेनिंग के दिनों में कितनी फीड दें। अच्छा, अब जिस पाकिस्तान के अंदर अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त में नमी भी होती है और मोल्टिंग भी चल रही होती है। सो चाहे आपके पट्ठे हैं चाहे आपके बड़े बर्ड हैं, तो जमशेद इन्हें उड़ाएं मत। मोल्ट के दिनों में कोशिश करें कि इन्हें कम से कम खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दें और अच्छा फूड दें। अच्छा, अब अगेन के फूड क्या दें। अगर आप फीडिंग से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि फीडिंग में दरअसल होता क्या है, तो मेरी 2 वीडियोस हैं, फीडिंग सिस्टम पार्ट 1 और फीडिंग सिस्टम पार्ट 2। तो ये दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस सीड में क्या चीज़ है और बर्ड्स को किस फेज़ में क्या कुछ चाहिए। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन को अगर हम इख्तिसार से देखें तो मोल्टिंग सीज़न में नंबर 1 इन्हें रेस्ट करवाएं, और जो 7वीं 9वीं 7वीं से 10वीं तक, 8वीं 9वीं 10वीं, ये तो वैसे बड़ी ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि अगर ये फुल ग्रो ना हो और जब कबूतर उड़ते हैं तो ये क्या होता है कि ये आखिर में से हवा मारता है, तो ये पर इस तरह खुलते हैं। आप किसी भी फ्लाइंग की आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके आखिरी पर इस तरह ज़ोर लगा के खुलते हैं जब वो इनटेक करता है और जो फ्लिपिंग है रिवर्स फ्लिप करता है। सो अगर तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि आपने वैसे खोल दिए, ऊपर बैठ के छत पे नीचे आ गए, इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर आप उन्हें फोर्स फ्लाइंग कराएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो उनके पर ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और उसके बाद आने वाले जले हुए पर निकलेंगे और बाज़ का तो कभी ठीक नहीं होता। तो बेहतर ये है कि इन्हें आप रेस्ट दें और हफ्ते में 1-2 दफ़ा नहलाई दें, अच्छा फूड दें। और फूड की जो अंदर चीज़ें हैं उसमें मोल्टिंग और रेसिंग अमूमन तौर पे वो एक ही मिक्स चलता है जिसमें ऑयल की, फ़ैट की मकदार ज़्यादा होती है। जिन सीड में फ़ैट होता है अमूमी तौर पे उन्हीं में प्रोटीन भी ज़्यादा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जिसमें प्रोटीन थोड़ी कम हो, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसी सीड पसंद कर रहे हैं जिसमें 11 ग्राम फ़ैट है तो 7 ग्राम प्रोटीन वाली लें। हो सकता है ऐसी सीड भी हो जिसमें 7 ग्राम फ़ैट हो और 15 ग्राम प्रोटीन हो, तो वो प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है। तो फ़ैट ओरिएंटेड लें, जिस तरह अलसी है आपका, सरसों है आपका, सनफ्लावर है, तो जिनमें तेल मौजूद होता है। अब अगला अमूमन फिर सवाल पूछते हैं कि जी हमें प्रोपोर्शन बताएं। तो मैं अमूमी तौर पे प्रोपोर्शन सजेस्ट नहीं करता कि आप 2 किलो ये लें, 3 किलो ये लें, फलां ये लें, बल्कि रेशो बता सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं कि हर सीड आपके पास अवेलेबल है। तो आपने लोकल मार्केट से अच्छा सीड लेना है, जो भी अवेलेबल है। किसी बाहर के दोस्त की, किसी लोकल दोस्त की तस्वीर देखने आपने यही नहीं करना कि मैंने भी बस यही दाना देना है। जो अच्छी क्वालिटी का दाना मौजूद है लोकल मार्केट से, वो यूज़ करें। सो उसके अंदर आपने रेशो क्या करनी है, तकरीबन 25 से 30% आपने ये ऑयल बेस्ड दाना मिक्स कर देना है, और बाकी आप जो कार्बोहाइड्रेट बेस है, मसलन आप 10 किलो अगर दाना बना रहे हैं तो जिस तरह अब आपका बाजरा, मकई, गंदम, पीज़, ये सारे कार्ब बेस हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि 7 किलो या 7.5 किलो डिपेंडिंग ऑन मेरा वेदर, लेकिन अगर वो आप साथ ही इसे समझ लें तो 7 किलो इन चीज़ों की मकदार ले लूँगा, चाहे बराबर ले लूँ, वो मेरे पसंद है। और 3 किलो जिसमें अलसी, सनफ्लावर, कुरतम और इसी तरह की सीड जैसे सरसों वगैरह है, तो ये 3 किलो मिक्स करके उसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। इन्हें मिक्स कर लूँगा तो ये मेरा मोल्ट मिक्स बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें रेस्ट भी होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन देना भी अच्छा नहीं होता।
सो इसलिए आप 10 किलो के अंदर 2.5 से 3 किलो ऑयल और बाकी दूसरा दाना मिक्स करें। वो दाना क्या है, अगेन मेरी वो दोनों वीडियोस देखें, डिटेल्ड वीडियो हैं, थोड़ी लंबी हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ समझ नहीं होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। इसी तरह अहमद ने पूछा था कि कितना पर पिजन दूँ। अच्छा, ये भी बड़ा वेरिएबल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी वेरिएबल है। नंबर 1 के पिजन का स्ट्रक्चर क्या है, वो छोटे साइज़ का है, बड़े साइज़ का है। जो छोटा पिजन होगा वो अमूमी तौर पर कम दाना खाएगा, जो बड़ा होगा वो ज़्यादा खाएगा। फिर अमूमी तौर पे हम जब आगे सिर्फ मकई डालेंगे तो उसमें कुछ और होगी, क्योंकि वो जल्दी फिलअप कर देगा, ठीक है, पोटे को। अगर हम अलसी डालेंगे तो वो ज़रा लेट फिलअप करेगा। सो ये तमाम वेरिएबल चीज़ें हैं। लेकिन और फिर ये भी है कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, रेस्ट का दिन चल रहा है, पीक ट्रेनिंग चल रही है, अर्ली ट्रेनिंग चल रही है। सो जो पिजन की रिक्वायरमेंट है वो 18 ग्राम से 42 ग्राम तक चली जाती है। अगर आपका एक मीडियम साइज पिजन है, हो सकता है जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएं वो 20 ग्राम खा रहा हो, 22 ग्राम खा रहा हो, लेकिन जब वो 1-1.5 घंटे के एक्सरसाइज पे पहुंचता है तो वही बर्ड 35 से 40 ग्राम भी खा सकता है। सो ये आपने वक्त के साथ साथ सीखना है। अब ये कि ये फीडिंग को किस तरह मेजर करें या क्या वज़न होता है चीज़ों का, तो इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं उसको कोशिश करता हूँ ऊपर लिंक दे दूँ कि जो मेजरमेंट है फूड की वो क्या है और किस तरह की जाती है। सो होपफुली आपके क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तनवीर फ्रॉम टेंजला।